मांडा रोड के पास नहरा पेट्रोल टंकी, वही सौरभ के साथ रहते थे, सौरभ मिश्र। सौरभ मिश्रा, वो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं? जी ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। तो आप उनके साथ में, अच्छा, उनके प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी कि उनकी धर्मपत्नी बनकर रहती थी आप? जी नहीं, वो रखा तो था लेकिन हम प्रोग्राम भी करते थे, प्रोग्राम करते थे, उसके साथ रहते थे। अच्छा, आपका और उनका रिलेशनशिप क्या था, क्या रिश्ता था? उसके साथ मेरा रिलेशन था, मियाँ बीवी जैसे जैसे साथ में रहते हैं वैसे ही हम लोग थे साथ में। 3 साल से साथ में रह रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा भी होने वाला है, हो गया है। और रही बात ये है कि मेरे साथ रहता था 3 साल तक सही था, फिर वही 2-3 दिन हो गया तो फिर झगड़ा वगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा, फिर मेरे ऊपर दबाव डालने लगा कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो मैं बोली कि तुम क्यों नहीं रहोगे, क्या बात है? तो बोलता है कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तो मैं बोली क्यों, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की है जब तुम्हें नहीं रखना है? फिर उसके बाद 3-3 बार बच्चा भी गिरवा दिया। फिर उसके बाद मेरा तबीयत भी ख़राब होता है तो मुझे देखने भी नहीं आता था। और रही बात, मैं घर से बेघर हो गई हूँ, मेरे माँ बाप भी क्या बोलते हैं रायपुर में है ना, मेरे सपोर्ट कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और क्या बोलते हैं कोई भी नहीं है मेरे साथ में, मैं अकेली यहाँ दर दर भटक रही हूँ, न कोई कहीं जा सकती हूँ ना कहीं रह पाती हूँ, ऐसा वो मेरे साथ कर दिया है। आप लोग 3 साल से एक साथ में रहा करते थे, लेकिन बात क्या हो गई जो आज मिश्रा जी आपको छोड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता कि बात क्या है, उसके मन में क्या है क्या नहीं, पर भी उससे मैं बात करने की कोशिश की हूँ कि मुझे रखोगे कि नहीं। तो बोलता है मैं नहीं रखूँगा। मैं बोली चलो कोर्ट मैरिज कर लो, तो बोलता है नहीं करूँगा कोर्ट मैरिज। फिर मुझे उसके बाद मैं उसको प्यार से बोली तो उसकी मम्मी भी मेरे साथ बहस करने लगी। और रही बात, उसका कई शिकायत भी है, ऐसे कई लड़की के साथ वो गलत किया है। तो मैं कहती हूँ अगर मुझे रखे या ना रखे, फिर मेरे साथ गलत हुआ है भाई तो वो उसका सज़ा मिलना चाहिए उसे, ताकि वो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद दोबारा ना करे। और मेरा बच्चा भी गिरवा दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, मेरे को कोई रखेगा भी नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं रखेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी बताओ? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ हो गया 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ पे किस पर्पज पे आई थी, क्या करने आई थी? जी हम काम करने आए थे यहाँ डिगिया, क्या बोलते हैं यहाँ टिकरी चौराहे, वही टिकरी चौराहे तरफ रहते थे हम पहले वहाँ सरबसा में रहते थे। सरबसा में आए थे दूसरा मालिक के पास, तो ये हमसे मुलाकात किया, फिर हमसे मिला, बातचीत कर रहे थे, हम बातचीत करते थे एक दूसरे में, फिर वही मिलना जुलना प्यार मोहब्बत ये सब हो गया। फिर वो हमें बुलाया, फिर हम आ गए, तो फिर हमें बोलते कि तुम यहाँ से चलो। मुरारी की पार्टी में हम काम करते थे, मुरारी सरबसा का है, वहीं से हमें भगा के ले गया था सौरभ। अच्छा, ये बताइए, आप 3 साल से सौरभ के साथ में रह रहे हैं, आपके माता पिता आपसे फ़ोन पे संपर्क करते थे? हमारे घर पे बात किए थे, हम राजगीर भी चले गए थे, तो ये लड़का हमारी मम्मी को बोला है कि हम तुम्हारी बेटी को रखे हैं। हमारे बहन से लेके हमारे भाई से लेके हमारे पूरा फैमिली जानते हैं कि सौरभ रखा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं। कमाई का पैसा किसको देते थे, घर पे देते थे, सौरभ को देते देखो हम कमाई का पैसा मेरा सौरभ रखता था, और पैसा 1 रुपया नहीं देता था, वही 200-300 रुपये खर्च करने के लिए देता था, जैसे कुछ सामान चाहिए, जैसे कुछ लेना है, इसीलिए ये सब देता था। उसके बाद पैसा नहीं दिया है, 2-3 साल हो गया, मैं 1 रुपया पैसा नहीं पाई हूँ, पैसा मैं देखी भी नहीं हूँ अभी तक। आप छत्तीसगढ़ से अपने माता पिता भाई बहन के लिए पैसा कमाने के लिए आए थे ना, तो आप सौरभ को क्यों पैसे दे रहे थे? देखो बात यह है कि साथ में रहता था मेरा, ठीक है, और अब चलो बंद कमरे में सिंदूर डाला है, मंगलसूत्र पहनाया है, तो मैं सोची मेरा पति ही है, मेरा आदमी है, जो है सब है, ठीक है, इसलिए मैं सोचती थी। वो बोलता था मैं घर जाने के बाद तुझे पैसा दे दूंगा, तो मैं विश्वास करके मैं बोली चलो पैसा तो दे ही देगा, 3 साल से है, अभी तक तो रंग नहीं बदला था। अब मुझे क्या पता कि ऐसे दिन आ जाएगा कि मैं गली गली भटकूंगी, मेरे पास 10 रुपये नहीं रहेगा। अच्छा, तो जब सौरभ आपसे शादी किया था तो उसके माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि आप दोनों शादी किए हुए हैं? शादी की जानकारी तो नहीं थी, पर उसके माँ पापा अच्छे तरह से जानते हैं कि बेटा रखा है, ठीक है। और ये बात है कि उसके घर पे बेटी नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं करेगी, औरत जात वो भी है। और 3 साल से आप लोग कभी सौरभ के घर पे आप गए हैं? जी ऐसे घूमने के लिए गए थे, 2 बार गए थे बस। उसकी मम्मी से तो फ़ोन से बात करते थे और मम्मी से बात भी करते थे, तो उसकी मम्मी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था वो, ताकि मेरी मम्मी के पास फ़ोन। उसकी मम्मी आपको बहू मानती थी? बहू तो नहीं बोली है कभी, लेकिन मम्मी मम्मी करके हम बात करते थे उससे, अपनी माँ जैसे समझते थे, उसके पापा को अपने पापा जैसे समझते थे बस। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, देखो हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें इंसाफ चाहिए। और रही बात, आज हमारे साथ हुआ है, कल के में और लड़की के साथ किया है, फिर दूसरे के साथ करेगा, ऐसे करते जाएगा। उससे अच्छा उसको सज़ा मिलना चाहिए, या तो हमें रखे या ना रखे, लेकिन उसको सज़ा मिलना चाहिए बस। अच्छा बताइए, ऑर्केस्ट्रा वो चलाता है, आप कह रहे कई लड़कियों के साथ करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्केस्ट्रा के आड़ में लड़कियों का शोषण करना उसका पेशा है?
जी हाँ, यही चीज़ है, उसको फंसाना अच्छी से आता है लड़की लोगों को कि कैसे फंसाना है, क्या करना है। जब मेरे होते हुए भी वो किसी और के साथ रूम पे ला के गलत काम कर दिया है, उस लड़की के ऊपर दबाव डाल दिया कि तुम केस मत करना, ऐसे करके वो 2-3 दिन तक भाग भी गया था। मुझे ये बात को पता नहीं था। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ और लड़कियों को लाता हो फिर उसके दोस्त भी साथ में रहते हो, कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ? देखो, उसके दोस्त भी, एक दोस्त है, उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके साथ ही रहता है। पहले बात, उसके पापा का मिल है, ठीक, आटा चक्की का मिल है, तो वो उसमें लड़की लोगों को लाता था भोर भोर में, ठीक है। ये भी बात मुझे पता चली थी पहले इसके बारे में कि ये लड़का ऐसा करता है वैसा करता है घर की। पर भी मैं, देखो, मैं नहीं देखी नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानती कि ऐसा है, ये लड़का ऐसा करता था, ऐसा है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। बस प्यार मोहब्बत के चक्कर में मुझे फंसा लिया, मुझसे शादी करूँगा करके, ये सब करके। और उसके बाद लड़के का कुछ फोटो है आपका और उस लड़के के साथ में कुछ साक्ष्य हो जिससे आप दिखा सके कि वाकई में वो आपका पति था, आप उसके साथ में रहते थे? कौन सा फ़ोन है आपका? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ से आर्केस्ट्रा में काम करने आई महिला के साथ, इस लड़की के साथ कहीं ना कहीं एक आर्केस्ट्रा मालिक गलत करता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 साल इनके साथ में रहता है और उसके बाद आज वो किसी और लड़की के साथ में रह रहा है, इन्हें धोखा दे दिया। देखिए सौरभ मिश्रा, इस व्यक्ति को देखिए, मांडा नहवाई के गांव के पास में इसका घर है और सौरभ मिश्रा इस व्यक्ति का नाम है। यह व्यक्ति आर्केस्ट्रा चलाता है और आर्केस्ट्रा चलाने के साथ साथ जैसे इनकी जो धर्मपत्नी है, आरोप लगा रही कई लड़कियों के साथ ये शोषण कर चुके हैं, इनका पेशा ही है चौकी पे। फिर वो वहाँ पे बोले कि हम करेंगे, जाएंगे करके। और उसके बाद जब मैंने सर को फ़ोन किया, मुझे बोल दे तुम चली जाओ यहाँ से करके, तुम चली जाओ, ठीक है, हम जाएंगे उसके घर। फिर वो पता नहीं, हम दोबारा फ़ोन किए तो बोले सर हम मैं बोले सर आप कैसे कुछ नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम उसके घर से घूम के आए हैं, वो लड़का नहीं है। अच्छा बताइए, बंद कमरे वाली शादी कितने दिन चलता है? आप सबको नहीं पता कोर्ट मैरिज होता है, लोग 4 लोगों के साथ में गवाह वगैरह होते हैं तब जाके शादी ब्याह करते हैं। ये बात सही कह रहे भैया, लेकिन ये बात भी है कि वो मुझे झूठा दिलासा में रखता था ना कि मुझसे शादी करेगा 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 करेगा। यहाँ तक मैं विश्वास करके ही रहती थी ना उसके साथ में कि आज नहीं तो कल कर ही लेगा मेरे साथ। अच्छा, आर्केस्ट्रा अभी भी चलाता है कि नहीं चलाता हो? जी, आर्केस्ट्रा चलाता है। प्रॉपर किस गाँव का रहने वाला है वो लड़का? वही क्या बोलते हैं, नहवई के आगे और गाँव है कनेरा बोलते हैं, वही रहता है। कनेरा का रहने वाला है? हाँ हाँ जी। अच्छा, आपके साथ कितनी लड़कियां रहती थी? जैसे आपके साथ एक किया है और किसी और लड़की को 1-2 साल रखा था क्या? अभी ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि जहाँ से वो लड़की उठाता था उसके मतलब छोटकाऊ सिंह नाम था वो मालिक का, वहाँ से लड़की उठाता था। उसके लड़की लोग साथ पीते खाते थे, उस समय पीते खाते लड़की थे, तो उस समय लेके आता था चक्की में, उसके साथ गलत काम करता था, फिर भोर में छोड़ देता था। उसके पापा वगैरह तो नहीं करते थे कुछ? है उसके पापा तो नहीं, लेकिन उसके पापा हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं, पापा कुछ नहीं बोलते उसको। गलत काम नहीं करते लेकिन गलत काम में सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। तो अच्छा, आपके माता पिता आपसे पैसे वगैरह नहीं मांगते कि आप गए हैं बाहर कमाने के लिए और घर पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कैसे आप लोग एडजस्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मेरे घर में भी बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे पापा का उम्र हो गया है, वो कमा नहीं सकता है। मेरे माँ का ऑपरेशन हुआ है, मेरे बहन लोग खर्च करते हैं घर पे, और मेरे पापा भी ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जो उसका क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ मजदूरी काम करते हैं, तो पापा काम नहीं कर सकते। घर भी गिरवी हम लोगों का, अभी मेरे घर पे बहुत जरूरी था पैसा देना। आपको पता है कि घर भी गिरवी है, पिता बीमार है, तो फिर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में और ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़े जो आपके 3 साल से पैसा खा रहा है? उस समय पता नहीं था ना ये बात। मारी गई थी क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है अपनी धर्मपत्नी को बैठा कर खिलाता, धर्मपत्नी का पैसा नहीं खाता, तो आपको यूज कर रहा था, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। यही चीज़ तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे यूज कर रहा है। मुझे बोलता था कि पैसा दे दूंगा, तुम जाओगी तो दे दूंगा, फिर ये बात घुमा देता था, पैसा नहीं मिला है, यहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके बोल देता था मुझे। आपको बता दें, अक्सर ऐसा होता है कि जब छत्तीसगढ़ और बिहार से लड़कियां यहाँ पे यूपी के प्रयागराज में आती हैं डांस करने आर्केस्ट्रा में, तो उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है। फिलहाल वैसा कुछ इस लड़की के साथ भी हुआ है। फिलहाल यह लड़की थाने चौकी का चक्कर लगा रही है। मांडा पुलिस के पास भी जा चुकी है FIR दर्ज कराने के लिए। फिलहाल वो लड़का